और ये मोरल लेसन पर चर्चा कर रहे हैं। तो लोग का भी स्टेप शुरू किया है, स्टेप फॉरवर्ड बढ़ रहा है इस दुनिया में जीने के लिए, सीखने के लिए। अब एक लाइन है लॉर्ड बेकन का, इस लाइन से शुरू करेंगे, बहुत सारे शब्द पर चर्चा करेंगे आज। कि ए क्राउड इज नॉट merely a gallery of faces। गैलरी समझता, भीड़ जो होता है, जो तुम्हारे साथ इर्द गिर्द रहता है, वह गैलरी में जो जैसे चेहरा नहीं लगल रहता वैसे होता है। तो फिर हमको किस तरह का साथी अपने साथ रखना चाहिए? कौन से? सब है, ढेर सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, है सब जगह चलते हैं, सब जमा होता है, सबसे बातचीत करते हैं। तो साथी कैसा होना चाहिए? कंपनी, टू कीप कंपनी। तो उसके लिए है कि जो हार्ट में, जिसके एनर्जेटिक नेचुरल लव हो हार्ट के अंदर, जो तुम्हारे सुख दुख में काम आए, जो हृदय से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहे, उस व्यक्ति को साथी बनाओ, दोस्त बनाओ, यार बनाओ। अन्यथा सब वह गैलरी में छोड़ दो, फिर चलते बनो दोस्त यार मत। समझ में आ गया? जिसका हार्ट, उसी को कहा जाता है श्रद्धा। क्या कहा जाता है? श्रद्धा का मतलब होता है नेचुरल लव, एनर्जेटिक नेचुरल लव ऑफ हार्ट। तो जो व्यक्ति ऐसा मिले जिसके हृदय में और शब्द में कोई फर्क नहीं होगा, तो उस तरह के लोगों से दोस्ती यारी करना चाहिए, उसको साथी बनाना चाहिए। अरे ये देखो, दूसरा वर्ड आता है वेरी। क्या आता है? जब नेचुरल लव ऑफ हार्ट का होगा तो आदमी के पास आ जाता है मोरल करेज। वेरी का मतलब होता है नैतिक साहस, किसी बात को रखने का, कहीं अड़ने का। जब तुम्हारे पास ये नैतिक मोरल करेज आएगा तो तुम 5-6 चीज से, तुम्हारा जो बाधाएं हैं उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगा। कौन कौन चीज है? घृणा से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। हर जगह चाहे गड़बड़ है या जो है कुछ भी है, उसके साथ तुम्हारा प्रेम बना हुआ रहेगा। ये भक्ति मार्ग पर भी जाने का है, इन मैंने एक शीर्ष पर भी जाने का है। दुनिया को दिशा दिखाने के लिए टॉर्च बियरर जो होता है, बड़े बड़े पर्सनैलिटी, उसमें ये गुण होते हैं। तो यही ना बनना है। छोटका पर्सनैलिटी बनने के लिए स्कूल में लोग नहीं जाता, पढ़ने लिखने के लिए कहाँ जाएगा? था पढ़ने लिखने जाता है तो बड़ा पर्सनैलिटी ना, जो दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे, उसी को कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्रेज है टॉर्च बियरर पर्सनैलिटी। उस टाइप के बनने के लिए आपको ये सब चीज चाहिए। वीर्यवान, उसमें मोरल कॉरेज होता है। तो मोरल कॉरेज जिसको होगा तो उसको घृणा नहीं होगा। पहला, क्रोध नहीं आएगा जल्दी, थोड़ा बहुत आएगा, कहीं गलती देखेगा तो आएगा, थोड़े उससे नहीं। अपने पूरे खानदान का वो नक्शा कदम, वो पूरा सब कुछ लेकर के नहीं चलेगा। पाग डुबता सिंहासन, जो हमारा दादा ये था, परदादा ये था, इस सब से मुक्ति रहेगा। सत्य पर चलता रहेगा हमेशा, झूठ से हटते चले जाएगा, अपने मूल्य पर कायम रहेगा। अब तीसरा वर्ड है स्मृति। स्मृति वर्ड का मतलब होता है, अंग्रेजी में पढ़ा है कॉन्सेप्शन, कि कौन चीज है, हमारा धारणा क्या है, सत्य क्या है, उस पर हम एक अपने आप को पहले प्रोजेक्ट करते हैं, तो हो जाता है स्मृति। और लास्ट वर्ड आता है समाधि, कंसेंट्रेशन। उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है? कंसेंट्रेशन। ठीक है। अब देखो पंडित जी के बारे में बताते हैं। हर एक व्यक्ति जो वर्ण
जो हम लोग कहते हैं, जो बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर एक व्यक्ति है। जो व्यक्ति भोग विलास में लगल है, शरीर ही उसका सब कुछ है, उसके लिए झूठ साँच सब कुछ करते रहता है। कहीं तुमको चूना लगाएगा, तुम उसको चूना लगाएगा। गिव एंड टेक वाला है, ले दे। समझ में आ गया? चाहे जैसे सुतार लगे, कोई जुगाड़ लगा करके अपना पेट का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, इसके फेर में जो रहता है, वही पीरियड है कलयुग। और इस पीरियड में जो मेजोरिटी होता है उसको कहा जाता है शूद्र। कोई जाति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। हर एक व्यक्ति जो इस टाइप का होगा, चाहे वह किसी वंश में, किसी वर्ग में, किसी जाति में पैदा हो, उससे उसको कोई लेना देना। जाति तो मानव निर्मित चीज है कि हम लोग उसको बांट देते हैं। जो एक बार हुआ बढ़िया भी आदमी है तो उसको उसी जाति में ढाल ले रहते हैं। ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए, सामाजिक फायदा के लिए जुगाड़ कल्चर लगाता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उसकी समझ नहीं है, उसने उस शास्त्र को ढंग से पढ़ा नहीं। अब देखो, जब इससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है कि भैया ये खाने पीने के अलावा भी हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूं, इसके बारे में जब उसका शंका आना शुरू हो जाता है, व्हाट एम आई, व्हेंस आई केम फ्रॉम, दो शब्द अगर आए, जब मैं क्या हूं, अब मैं कहां से आया हूं, ये जब जानना शुरू कर देता है, और उस पर उसको कहीं न कहीं से उसको मार्गदर्शन भी मिलते रहता है, कुछ गॉड लाइक पर्सनैलिटी भी मिल जाता है उसको, जो उसका मार्गदर्शन करते जाता है। तो उस पीरियड को कहा, उस तरह के जो लोग होते हैं उसको कहा जाता है क्षत्रिय। क्या कहा जाता है? अब चलिए तीसरा फैक्टर पर चलते हैं। ब्राह्मण सीधे नहीं बनता है। अब कोई कहे कि हम अपने उस जाति में पैदा हुए हैं, जोत रहे हैं, अपना कर रहे, खाली खाने पीने के, ठगने खुशियाने के फेर में है, हम ब्राह्मण थोड़े। जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण। कैसे होता है? इसका 3 गो फैक्टर। एक है द्विज, दूसरा है विप्र, और तब बनता है ब्राह्मण। जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्या है, सेंट का उपाधि नहीं मिलता है, तुमको 3 चमत्कार करना पड़ेगा। सीधे परमात्मा से जब मिलन होगा तब उसको सेंट का दर्जा। मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा होगा, उसको हाल फिलहाल में जब 3 को कोई चमत्कार करता, हमारा कलश एक्ट होता है, तब उसको दिया जाता है सेंट का उपाधि। ये नहीं कि बस हम पूरे भस्म लगा लिए, एगो ललका पीला कपड़ा धर लिए और चल दिए तो हमको हो गए साधु, सेंट हो गए, ऐसी बात नहीं। तब देखो द्विज क्या होता है, जब ये कोल सेंस ऊपर का ये खोल वाला चीज जो खाने पीने वाला ये 5 ज्ञानेंद्रिया से बाहर भीतर की तरफ जब प्रवेश कर जाता है मनुष्य, किसके अंदर और क्या है, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ से ये संचालित होता है, तो उसको कहा जाता है ट्वाइस बॉर्न यानी द्विज। इसमें जनेऊ होता है, उपनयन होता है, जिसको हम लोग खास करके जानते हैं, कहते हैं। ये कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं था व्यवस्था, इसी जाति के करना है उपनयन करना। अब तुम करो और ना करो, अब नहीं किसी को मन होगा तो नहीं करेगा, जिसको मन है कर रहा। जो इस शास्त्र को समझेगा, जो इस बात को समझता है, सब कर सकता है। किसी के लिए मनाही है कि तुम नहीं करोगे, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नहीं, कहा आपको करने है, उसमें पैसा खर्चा होगा, काय के लिए दो इसका काम है जाएगा, तो तुम उसके तरफ मूव ही नहीं करते, उसको जानने का तुम तैयारी ही नहीं करते। उसके बाद आता है विप्र। जब वो दूसरे कैडर से, उसमें लोक है, कभी चर्चा करेंगे कितने लोक हैं, शरीर के अंदर ही है सब पूरे ब्रह्मांड। तो उससे जब आगे जाता है मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, जब शरीर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और उसमें उसको जानने का प्रयास करते हैं, जान जाते हैं बहुत हद तक। जो गायत्री मंत्र है स्व पर जब आ जाते हैं, तब वहाँ क्या होता है, उसको कहा जाता है विप्र। जब सीधे आत्मा परमात्मा यूनिवर्सल पावर से हमारा कांटेक्ट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रह्म।
अब ये चाहे कोई भी जाति में पैदा हो, किसी भी वर्ग में पैदा हो, तो इसीलिए ध्यान से जिससे जुड़ो, श्रद्धा के साथ जुड़ो, अपने फायदा के लिए दूसरे को कहीं पर मत गिराओ, और अपने फायदा तो बाद में तुमको बहुत गर फायदा हो, इतना गर फायदा होगा जो गिनती नहीं आ रहा। यहाँ से शुरू करेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, भूखा रहना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा इतिहास तुम्हारा ही होगा, नाम तुम्हारा ही होगा, हर एक चीज तुम्हारा होगा। आई जुगाड़ कल्चर लगा करके जब हम ठग लिए, हम इससे फायदा ले लिए, इसको लात मार दिए और चल दिए, तो ये आदत तो लगले रहेगा। ये लगले रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई धरती पर विश्वास नहीं करेगा, न लोग करेगा न ऊपर वाला करेगा, बस सब दिन ऐसे। इसीलिए जहाँ रहो खड़ा, श्रद्धा के साथ खड़ा रहो, मॉरल करेज के साथ रहो, ठीक है, तब तुम बड़ा आदमी बनेगा। और ये चीज़ आज एक छोटा सा ये उपहार स्वरूप भेंट था, जहाँ तक हो सके अगर इसमें कुछ को तो फॉलो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, और नहीं वही घिसी पिटी कल्चर में चलेगा जो ठग फूस वाला जो है, ठगी प्रथा में हम तुमको ठग लिए तो वो हमको ठग लेगा, तीसरा उसको ठग लेगा, चौथा उसको ठग लेगा, ठगते ठगते जब तुम ठग लिए तो मजा से घर पर ताली बजाएगा, खूब मुर्ग मसल्लम चलेगा। और तुमको ठग लिया तो तुम ऐसे आँख पकड़ करके रोएगा, हो बाप हमर है टका चल गए, हमर है व्यवस्था चल गए, ठीक है। तो हम जब नहीं ठगेंगे किसी का, जितने हैं उतने में कंटेंटमेंट रहेंगे, तो मुझे भी कोई अगर ठगबो करेगा तो हमको ऊपर वाला कहीं न कहीं से फायदा, समझ में आ गया। इसीलिए ये ठगी प्रथा से अलग हटके जुगाड़ लगाने वाला जो किसी तरह सुतर जाए, सुतर के बस वो जाने वो मरे या जिए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो तोरा भी पीरियड आएगा, तो उस पीरियड में जब लगाएगा तो दोनों आँख कान मुंह सब खुल जाएगा, तब पता चलेगा। और वो पता चलता ही है, जो जितना लगाता है ना ये सब फेरफार, सबसे बेसी फेरफार उसी को लगता है, और उसका कहीं कोई इतिहास भूगोल नहीं होता है सर। वो ऐसे का ऐसे रहता है, बस भीड़ के सदस्य है उसके साथ कभी वहाँ ताली बजाएगा, देखा है जो कर सबका नाच देखा है, डांसर आता है बीच में रहता है, बिकता रहता है, बिकता बोलता है उसको रे, वो ऐसे ऐसे ताली मारते रहता है, वो कलाकार है झूठे ऐसे ऐसे घूमते हैं, वो बिकते रहता है। वर्दी जिसमें ताकत होगा लड़ेगा, न्याय के लिए लड़ेगा, जहाँ होगा उसका फैसला करेगा, दिक्कत होगा उसी का इतिहास बनता है। ठग फूस करने वाला, जुगाड़ लगाने वाला का कहीं इतिहास देखा है? इसीलिए ठग फूस ये सब चीज, ये सब निगेटिव एटीट्यूड है। धरती में एक बार जन्म लिए हैं, कौन चीज रहेगा इसके बाद? मनोज सर के है, चंदन के है, अश्विन के है। तो सत्य पर खड़ा रहने के लिए निर्भयता के साथ फियरलेस रह करके फाइट करना। दिक्कत होगा, भूखे रहेंगे और क्या दिक्कत? जो प्रभु ने जीवन दिया वही ले भी लेगा, ये थोड़े है कि हम यहाँ सब दिन रहेंगे। तो ये ठग फूस अगड़म बगड़म अपना जुगाड़ अपने फायदा के लिए दूसरे को अगर फायदा देना, किसी ने फायदा दिया तुमको तो बस हो गया, तुम अपना जुगाड़ लगा लिया, वो अगर फायदा में आ गया तो काहे के लिए खड़ा होगा? मारो ना उसको भाग गले गया। तो उस सब का मनुष्य का कहीं कोई न इतिहास है, न भूगोल है, न नागरिक शास्त्र है, कोनो शास्त्र में वो खड़ा नहीं होता है। थैंक यू।